आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ओके, आज हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आपके पास जो एप्लीकेशन है फिजिक्स इज इजी, ओके, तो उसमें जब आप लाइव क्लासेस पे जाते हैं तो उसमें क्या लिखता है, पावर बाय जूम। ओके, इससे आप क्या समझते हैं, फिजिक्स इज इजी इज इंटीग्रेटेड विथ जूम, है ना। तो आपका जो एप्लीकेशन है जिस पे आप रोज़ क्लास कर रहे हैं वो क्या है, जूम के साथ उसका इंटीग्रेटेड है। ओके, सिंपल वे में कह सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि फिजिक्स इज इजी इज इंटीग्रेटेड विथ जूम। ओके, देखिए हाल फिलहाल में ही नोकिया फ़ोन जो होता है बहुत ही कंगाल हो गया था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको एक्वायर कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर किसको कर लिया था, नोकिया फ़ोन को। ओके, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड विथ नोकिया। ओके, तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी है वो क्या हो गया, नोकिया के साथ इंटीग्रेट हो गया। तो इसके कारण हमें जो है विंडोज़ मोबाइल फ़ोन भी आने शुरू हो गए। ओके, ऐसे हमारे पास जितने भी हैं सब एंड्रॉयड फ़ोन है। लेकिन जब नोकिया जिस समय इंटीग्रेट किया था माइक्रोसॉफ्ट से, अब माइक्रोसॉफ्ट के पास जो है विंडोज़ का खान है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है सिर्फ विंडो का ही जो भी है मार्केट शेयर है जिसको कहते हैं। ओके, तो जितना भी मार्केट शेयर है वो विंडोज़ का ही है। बाकी इसके सिवा जो है मैक ओएस भी है और बहुत सारे भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो विंडोज़ का यूज़ होता है ज़्यादातर होता है। ओके, हर जगह, क्योंकि उसको यूज़ करना बहुत ईजी है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। डॉस भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन डॉस को यूज़ करने के लिए हमें एक अच्छा खासा जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन विंडोज़ को यूज़ करने के लिए कोई भी कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं वैसे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाल फिलहाल में ही जियो के आने के कारण टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे जो है कंपनियों का लॉस हुआ। इसके कारण क्या हुआ, जो हमारा वोडाफोन है वो किसके साथ मर्ज हो गया, आइडिया के साथ मर्ज हो गया। तो दोनों अपना नेटवर्क को शेयर करने लगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वोडाफोन इंटीग्रेटेड विथ आइडिया। ओके, अब देखिए आगे कहानी समझिए। तो हम लोगों ने जितनी भी कंपनी के बारे में सुन रहा है कि सब एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रहा है, एक दूसरे से संधि कर रहा है। ओके, यहाँ पे संधि नहीं समझना, हमें इंटीग्रेशन समझना है कि हाउ दे गेट इंटीग्रेटेड। ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सर्विस, अपने सर्विस को अच्छा देने के लिए होता है कोई भी कंपनी होता है एक दूसरे के साथ साझा करती है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती है। अभी अभी आप लोगों ने सुना कि जियो के साथ बहुत सारा कंपनी इंटीग्रेट हुआ है। ओके, जैसे गूगल हुआ है। ओके, और भी जितनी सारी कंपनियां जो इंटीग्रेट हो रही हैं।
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, गूगल गेट इंटीग्रेटेड विद दियो। तो क्या हो रहा है, जितनी भी कंपनियां हैं क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। तो इससे आपको समझाने का मतलब है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको एग्जाम्पल दिए, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। ऐड, देखिए एडिशन का मतलब भी होता है जुड़ना। एडिशन का मतलब भी दूर होता है। ओके, लेकिन एडिशन का मतलब क्या होता है, 2+3=5। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ दो पॉइंट को जोड़ रहा है। एडिशन में सिर्फ हम सिर्फ दो पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम दो पॉइंट को नहीं, कंटिन्यूस बॉडी को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो जो है पूरे के पूरे गूगल के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। वहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत ऐड नहीं हो रहा है, वो इंटीग्रेट कर रहा है। सर दोनों कंपनी जो है मिल के एक नया प्रोडक्ट लेके आएगी। वोडाफोन आइडिया जो है पूरी की पूरी नेटवर्क को शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं कि दो जगह हम आपका शेयर करेंगे, दो जगह आप अपना शेयर करिए। ओके, दोनों कंपनियां अपनी एक दूसरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता दूसरे से, सोडियम हुआ। ओके, और एक का क्लोरीन हुआ। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या किया, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। जैसे कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है CN2। तो CN2 में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है ना, कि पूरी की पूरी चीज़ें शेयर हो गई। एक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर हो गई। जैसे कि हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर क्या होता है, हमारा H2O होता है, वो भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो पूरी की पूरी चीज़ों से शेयर कर रही है, एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रहा है। ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम, देखिए सब वाटर क्लोरीन में दोनों क्लोरीन का एटम जो एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रहा है। ओके, तो हम लोग जो है इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, वो सिर्फ समझने के लिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ओके, लेकिन हम लोग फिजिक्स की भाषा में बात करते हैं, तो इन टर्म ऑफ फिजिक्स इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी को ऐड करने का समझते हैं। ओके, जैसे हमने ने पिछले टॉपिक में पढ़ा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, तोड़ना, और ये क्या है, जोड़ना। तो कोई भी चीज़ होता है, तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू जोड़ना। इसीलिए जो है आम भाषा में जो है, जो आम लड़का है वो क्या कहता है कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू डिफरेंशिएशन। ऐसे समझा जाए तो ना डिफरेंशिएशन हार्ड है ना इंटीग्रेशन हार्ड है। ओके, बस बेसिक चीज़ पकड़ना है चीज़ का। इसलिए लोग आम भाषा में जो है इंटीग्रेशन को हार्ड करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके, चलिए हम इसका कुछ टाइप करते हैं पहले। ओके, तो देखिए इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है।
एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट होता है। तो जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो हमें एक पार्टिकुलर वैल्यू से लेकर के एक दूसरे पार्टिकुलर वैल्यू तक जो है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमें कोई वैल्यू नहीं दिया हो रहता है। ओके, तो इसलिए जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तब प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट हम लिख देते हैं, जिसका कहाँ से आया क्या मतलब है उतनी जानकारी हमें नहीं पता है, बस सी लिख दिए। ओके, तो देखिए एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो आपका जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि बॉडी को इंटीग्रेट करते हैं एक फिक्स वैल्यू से लेकर के दूसरे फिक्स वैल्यू तक। इट इज इंटीग्रेटेड from a fixed value to another fixed value। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, देयर इज नो फिक्स वैल्यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इधर हुआ एक्स एक्सिस, इधर हुआ बाई एक्सिस। ओके, और ये आपका कोई एक इस तरह का बॉडी है। तो हमको पूरा का एरिया निकालना होगा, तो क्या करेंगे, छोटा सा हम dx काटेंगे। ओके, ये आपका क्या हुआ, छोटा सा dx हो गया, और यहाँ से यहाँ पे क्या माने आपको बाई मानते हैं। तो छोटा सा एरिया का, छोटा सा जो पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा आपका, बाई dx। ओके, और ये पूरी एरिया को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक के सारा एरिया मालूम चल जाएगा। ओके, टू फाइंड होल एरिया, यहाँ होल मतलब क्या होता है, पूरा होता है। बी इंटीग्रेट स्मॉल एरिया, तो क्या करेंगे हम, बाई डीएस को इंटीग्रेट कर दिए पूरा। ओके, जहाँ से भी मान होगा x1 से लेके x2 तक। ओके, तो हमारा उसका मान आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक नया चीज़ आ गया, ये क्या है, देखिए आपको बताते हैं। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं सिंपल चीज़ों में। अगर आपका लिखिए ऊपर में स्टोरी नंबर 1, हम लोग स्टोरी काम करेंगे। ओके, सारे बुक में केस लिखा होता है, हम कहानियाँ पढ़ते हैं। बाई इक्वल टू लिखा हुआ होगा x पे पावर n। ओके, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो क्या करिएगा, x पे पावर n ds को इंटीग्रेट करना है आपको।
अगर कोई मान हमें नहीं दिया हुआ होगा तो हम समझेंगे कि ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। सबसे पहले हम समझते हैं इसका इंडेफिनिट फॉर्म। ओके, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। यहाँ से कोई पूछेगा कि c का मान क्या है, भाट इज c, तो आप क्या कहिएगा, c क्या है हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट। तो c हमारा क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर y का मान लिखा हुआ होगा आपका x पे पावर q, और x पे पावर q को आपको इंटीग्रेट करना होगा। ओके, तो इसका मान कितना आएगा आपका, x पे पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 और प्लस c। आपका मान कितना हो गया, x पे पावर 4 बाई 4 प्लस c। ओके, तो नहीं समझते हैं, बी नंबर। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। y इक्वल टू होगा x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका मान कितना आएगा, x पे पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो आपका मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, अच्छा, अगर आपका सिर्फ y का मान लिखा हुआ होगा dx, तो सिर्फ dx लिखा हुआ है तो इसको क्या समझ सकते हैं, x पे पावर 0 dx। क्या आपको पता है कि x पे पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ भी नहीं दिया होता x पे पावर 0 भी मान सकते हैं। तो इसको अगर हमको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे, x पे पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 और प्लस c। आपका मान कितना होगा, x प्लस c। ओके, अब देखिए 4 में अगर y कंटू रहेगा 1 बाय एक्स और dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो क्या करिएगा, इसको x पे पावर -1 और dx, इसको इंटीग्रेट करिए तो आपका मान कितना होगा, x पे पावर -1 प्लस 1 और -1 और प्लस 1 और प्लस c। तो आपका मान कितना हो गया, x पे पावर 0 डिवाइड बाय 0 प्लस c। इसका मान इन्फाइनाइट आ गया। ओके, आप ऐसे ही करिएगा, हम जानते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके इसको पूरा काट देंगे, कहेंगे नहीं ऐसे नहीं होगा। ओके, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। हम फिर से आपको सिखाएंगे कि ये आप जो बनाया है गलत बनाया है। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है सिंपल सा, कि अगर बाई इक्वल होगा x पे पावर n dx और इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इसमें से क्या है कि n का मान जो है नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ओके, n का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। यह कंडीशन है, दिस इज ए कंडीशन। तभी होगा हमारा, इसका मान कितना होगा हमारा, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ओके, और हमारा जो पिछला क्वेश्चन में बनाया था कितना आया था आपका, n का मान आ गया था -1 आ गया था। बिल्कुल गलत बात है। ओके, तो अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वाली बात है।
तो पढ़ने थोड़ा सा बैक समझ जाते हैं, रिकैप करते हैं डिफ्रेंसिएशन को। बाई कंटू लॉग एक्स होता है, तो जब डी बाई डी एक्स करते हैं तो हमारा मान कितना आता है 1/x। याद आया डिफ्रेंसिएशन का, रिकैप कीजिए डिफ्रेंसिएशन को। और अभी अभी आपको सिखाए हैं कि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो जब 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा log x। ओके, देयर द क्वेश्चन। अगर y का मान होगा log x, सॉरी 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करना होगा, तब आपका मान कितना आएगा 1/s को इंटीग्रेट करना होगा तो आपका मान कितना आएगा log x प्लस c। ओके, ये बात को पकड़ लीजिए। ओके, ये आपका कंडीशन है, ऐसी मत कर दीजिएगा। अब आते हैं हम इंडेफिनिट की कहानी, बेसिक समझ गए। अब थोड़ा सा डेफिनिट की कहानी पे समझते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, हेडिंग डालिए डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो देखिए अगर आपका लिखा होगा बाई कंटू x⁻² dx और इसको इंटीग्रेट करना है आपको 1 से लेकर 2 तक, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करिएगा। देखिए क्या करिएगा, x⁻² + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, और इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक करना है। तो आपका मान कितना हो जाएगा x³/3, और इसको करना है आपको 1 से लेकर 2 तक। ओके, तो क्या कीजिएगा, जो आपका कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। ओके, तो आपका बाई का मान कितना हो गया 1/3 को कॉमन करेंगे तो 1 से लेकर 2 तक, एक बार एस का मान 2 पुट करेंगे, एक बार इसका मान 1 पुट करेंगे, तो आपका मान कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से गया 60 हो गया, तो आपका मान कितना हो गया 60/3। बहुत ईजी है। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और सीखते हैं। ओके, आपका जो है बाई का मान होगा x⁻² 2x², सॉरी इसका मान 3x² रखते हैं, 3x² dx, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको 1 से लेकर 2 तक। क्या करिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका मान कितना आएगा 3 को बाहर निकालिए, x⁻² + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, इसको करना 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट। क्या करिएगा 3 डिवाइड बाई 3, और एक बार जो टेस्ट का मान कितना पुट कीजिएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, आपका मान कितना हो गया 3 कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, आपका आंसर कितना हो गया 7 हो गया। ओके, बहुत ईजी है। अच्छा एक एग्जाम्पल और सिखाते हैं आपको, बाई कंटू 1/√x, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। नॉर्मल चीज़ है लेकिन आपको इंटीग्रेशन बताना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे x⁻−1/2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें आपको कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो इसका कितना मान होगा x⁻−1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 और +1 और कुछ नहीं दिया होगा तो प्लस c लिख देंगे, सिंपल सा बात है। इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। तो आपका मान कितना हो जाएगा x⁻1/2 और नीचे होगा आपका मान 1/2 + c, तो आपका मान कितना होगा 2√x + c, ये आपका आंसर हो गया।
ओके, हम आपको सिखाते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी। तो रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा आपका, इसको लिखिएगा एक्स की पावर 1/2 dx, ओके। तक कितना हो गया, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। आपका मान होगा एक्स की पावर 3/2, नीचे हो जाएगा 3/2 और प्लस सी। आपका मान हो गया 2/3, एक्स की पावर 3/2 और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, ओके। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।